बाबू हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बोला? आपको बाबू क्या पढ़ा रहे हैं? एसिड बेस साल्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक सर। तो एसिड बेस साल्ट में बाबू एसिड बेस साल्ट जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था आदित्य भोला सब हमने बता दिया, ठीक सर। उसके बाद बाबू कुछ कुछ कंपाउंड का आपको प्रिपरेशन पढ़ना, कैसे उसको तैयार करोगे लेबोरेटरी वगैरह में। जैसे बाबू आपका कॉस्टिक सोडा का है ना, फिर बाबू बेकिंग सोडा का, फिर बाबू बासिंग सोडा का, ये सब का आपको पढ़ा चुके थे। कल आपको क्या बता रहे थे? ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन बता रहे थे। तो ब्लीचिंग पाउडर बाबू कैसे तैयार करोगे, है ना, कैसे तैयार करोगे? तो कुछ नहीं करना बोला, है ना बाबू। ब्लीचिंग पाउडर क्या लोगे बोला? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ला बोला, उस पर क्लोरीन गैस पास कर दो, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर CaOCl बन जाएगा बोला। क्या बन जाएगा? CaOCl2 बन जाएगा, है ना। वीडियो कल दिखाए थे बाबू, एक बड़ा सा टैंक लिया जाता है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर आता है बाबू, ऊपर से क्या डालो, जैसे आटा पीसने वाला चक्की होता है ना जी, कुछ कुछ उसी तरह से होता है, थोड़ा उससे ज्यादा एडवांस होगा, है ना। कैल्शियम बाबू बुझा हुआ चूना डालो, लाइन क्लोरीन गैस पास करा बोला, आपका बन जाएगा। दिखा दिए थे। अगला बाबू क्या, उसी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह था, ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना। ब्लीचिंग पाउडर का क्या प्रॉपर्टी है और क्या यूजेज वगैरह। तो ब्लीचिंग मतलब होता क्या चीज है सर? ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है बता, बोली गुनगुन। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? बोलो बहुत समझा। चलो ईशांत बोलेगा, बोलो बाबू ब्लीच करने का मतलब क्या हो जाता है जी ईशांत? ये बोला, बोलो ना जी। ऐसा में शैतान वीडियो ऑन करो बाबू। ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? एक गुनगुन ऑन करो बाबू। एम एक शैतान ऑन करो जी। ये सब बंद करके बाबू खाली BP हाई करवाता है। बोलो सुतोष, ब्लीच करने का मतलब क्या होता है? नहीं जानता था यार। सर साफ करना एक। हाँ कुछ, ब्लीच करने का मतलब बाबू डिकलराइज करना, है ना। कलर को डिकलराइज, जैसे बाबू आप लोग बाबू हम लोग धूप वगैरह में जाते हैं, है ना। ठीक, हम लोग क्या बाबू, हम लोग जैसे वैसे गर्ल्स सब वगैरह फैशन वाला, है ना, फैशन वाला आदमी को धूप वगैरह में जाएगा बाबू, तो उसका स्किन देखना बाबू ब्लैक हो जाता है, जो गोर रहता है एकदम चम करता है। तो वो फिर क्या करेगा बाबू, हाथ पे बाबू लेयर चढ़ाएगा, फेस पैक चढ़ाएगा, पता नहीं फलान देगा क्या क्या चढ़ाएगा। तो वो क्या करता है ना, वो बाबू ब्लीचिंग करवाता, देखते ना ब्यूटी पार्लर में जाकर ब्लीचिंग करवाता है। तो जो बाबू डेड स्किन है, ब्लीच करवाने से क्या होता है, डेड स्किन क्या होता है, खत्म हो जाता है। मतलब क्या होता है, डीकलराइज होता है। पहले काला था मंगरेला जैसा, ब्लीच करवाया साफ हो गया, है ना। तो वही होता है। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है बोला, है ना, डीकलराइज करना, है ना। जब भी कलर वगैरह बाबू लॉन्ड्री वगैरह में देखना बोला, हम लोग देखते नहीं बाबू के दाग वगैरह लगता है तो उसको साफ कर देता, तो वहां से जो भी कलर है हल्दी का, शादी का, ब्याह का, सबको क्या करेगा, हटा देगा, ब्लीचिंग कर देगा, है ना। तो यही इसका मतलब होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का वो प्रॉपर्टीज क्या बाबू, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर होता है बाबू, जिसका स्मेल कैसा होगा बाबू, क्लोरीन गैस जैसा, है ना। ब्लीचिंग पाउडर क्या था, वो व्हाइट तरह का पाउडर होगा बोला, है ना। और उसका स्मेल कैसा होगा, क्लोरीन जैसा। तो ये सब याद करे वाला चीज है ना, ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। मेन आपको प्रॉपर्टीज वगैरह आता है बाबू, है ना, उसका प्रिपरेशन आता है, प्रॉपर्टीज का हम प्रिपरेशन कैसे करोगे। ठीक। ब्लीचिंग पाउडर क्या बाबू, सॉल्युबल इन वाटर होता है बाबू, एंड बाबू, है ना। ब्लीचिंग पाउडर में मेरा क्या रहता है सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है ना जी। किससे बनता है, स्लेक्लाइन से बनता है ना। तो भोला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ, तो पानी में घोलेगा वो तो सोलबल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो कैल्शियम होगा नीचे जाके क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा। थोड़ा बहुत जो कैल्शियम का पार्ट होगा वो क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। तो वही कह रहा बाबू, ब्लीचिंग पाउडर बाबू सॉल्युबल इन वाटर बाबू, स्मॉल अमाउंट ऑफ इनसॉल्युबल पोर्शन लेफ्ट बिहाइंड द प्रेजेंट बाबू, है ना बाबू, इन इट। किसके कारण, लाइन। लाइन कहने का मतलब क्या बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, ये बाबू एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन गैस, है ना, क्लोरीन गैस। तो आपको बाबू ये वाला याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर में मेन एजेंट कौन होता है? ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन एजेंट होता है बाबू, साफ सफाई करने का काम कौन करता है, क्लोरीन है। मेन इसका ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन एजेंट है कौन होता है सर, क्लोरीन होता है। ये सब एक मार्क्स में पूछेगा तो पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखना, एक मार्क्स वाला क्वेश्चन बोला, ध्यान रखेगा। ब्लीचिंग पाउडर में मेन एजेंट कौन होगा, क्लोरीन होगा, है ना। कैल्शियम दे देगा, ऑक्सीजन दे देगा, क्लोरीन दे देगा, कुछ कुछ दे देगा। ठीक।
नेक्स्ट बोला यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं बाबू, है ना, लॉन्ड्री वगैरह में कपड़ा को साफ करने में बोला, है ना बाबू, स्किन वगैरह को बाबू क्लीन करने में, है ना, फेस पैक में, फेशियल में, इस सब में यूज कर रहे हैं बोला ब्लीचिंग पाउडर का, है ना। तो यही सब क्या बाबू यूजेज है। नेक्स्ट बाबू इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज बाबू हम लोग बाबू, है ना, कहाँ करें बाबू, वाटर जो है बाबू, है ना, वाटर जो बाबू गंदा वाला पानी है उसमें क्या डालेंगे, ब्लीचिंग पाउडर डालेंगे, ताकि जो भी जर्म्स वगैरह वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए ना। तो वाटर को क्या करता है, साफ करने में भी हम लोग यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का, है ना, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का वाटर प्यूरिफिकेशन में बाबू यूज करते हैं। तो वही बाबू, है ना, इट इज यूज इन बाबू, है ना, डिस इन्फेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मतलब जो भी बाबू जर्म वगैरह है, वो क्लोरीन है, क्लोरीन क्या करेगा बोला, जर्म को क्या करेगा, किल करने का काम करता है। तो वहां पे हम लोग इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसका यूज बाबू क्लोरोफॉर्म वगैरह को बनाने में भी यूज करते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में भी क्या है, क्लोरीन है, CaCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म में भी बाबू क्या है, क्लोरीन है। तो इसका यूज हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन वगैरह बनाने में। अगला प्रिपरेशन क्या है बाबू, आपका पीओपी है, क्या पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे करोगे देखो, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बाबू कल आपको वीडियो दिखाए थे, है ना। कुछ नहीं होता बोला, जिप्सम का पत्थर होता है उसको हीट करो, भट्ठे में ले जाके हीट करो। तो हीट बोला एक सर्टेन तक करना, ज्यादा नहीं करना। ज्यादा करोगे बाबू तो वो बाबू डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, फिर उसका कोई काम नहीं। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं ना, रोटी बनाते हैं ना, जी चावल बनाते हैं ना बाबू, तो आपको पता है बाबू कि एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही बाबू क्या करोगे, रोटी को सिझाओगे। ज्यादा बाबू वो बाबू रोटी को वो सिझा दोगे बोला तो क्या होगा, जल जाएगा। यही होगा ना, क्या होता है, जल जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार बोला, जब भी बाबू हम लोग बाबू ये बनाएंगे बोला, कैल्शियम बाबू आपको क्या बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगे तो किससे किससे समझना, प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, है ना, सी किससे बनेगा, जिप्सम से बनेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है सर, जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे फॉर्मेशन करेंगे, जिप्सम से। ये आदित्य बाबू ऑन करो जी, ये समय बाबू ऑन करो वीडियो। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है याद रखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला हम लोग किससे बनाएंगे, जिप्सम से बनाएंगे। तो कल आपको बताया था बोला, वीडियो दिखाए थे बोला, वही जो पत्थर बाबू मिल में जो डाल रहा था, पत्थर छोटा जो पत्थर जो डाल रहा था, वही क्या था आपका, जिप्सम था। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, याद रखना, कैल्शियम सल्फेट, है ना बाबू, डाई हाइड्रेट, है ना, दोगुना वाटर है जीता, डाई हाइड्रेट का हो गया। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, पीओपी बनाएंगे, है ना। पीओपी होता है क्या चीज बाबू, जेके सीमेंट, जो उजला वाला सीमेंट होता है ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। देखो तो हम लोग घर में सीमेंट यूज करते हैं बाबू, वो काला वाला होता है, तो उसको नहीं कहेंगे, जो उजला वाला सीमेंट होता है ना। हाँ सर। तो जो उजला वाला सीमेंट है बोला, वही क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो किससे बना हुआ वो, जिप्सम से। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। दो के लिए क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे, है ना। ठीक किसान, कितना डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है बाबू, 100 डिग्री सेल्सियस हीट करना। 100 डिग्री सेल्सियस हीट करो, चाहे 373 केल्विन हीट करो, अंशुजीत सहिता, है ना अंशुजीत। तो जैसी हीट यस। करोगे बाबू, है ना, तो हम लोग इतना ही टेम्परेचर हीट करेंगे। ज्यादा अगर हीट करोगे ना बाबू, तो टोटल के टोटल पानी इससे खत्म हो जाएगा। तो वो बाबू आपका फिर बाबू डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस बचेगा, जिसको बाबू हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे। मतलब बाबू इसमें से इतना ही हीट करना है बोला, क्या जिप्सम को, जिप्सम बाबू कल भट्टी में डाल रहा था ना जी, है ना, पत्थर लाया, जिप्सम का क्या होता है, स्टोन्स वगैरह होता है, उसको मेन है ना क्रशर में क्रश करेगा, फिर बाबू कन्वेयर बेल्ट के थ्रू लेके जाएगा, आपका भट्टी में डालेगा। तो कितना हीट करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस चाहे 373 केल्विन। इतना हीट करने पे बाबू यहाँ से बाबू दो को वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो डेढ़ वो उड़ जाएगा। तो ये बाबू किसी चीज को गर्म करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वेपराइज होगा। तो वेपराइज होगा तो कुल है नहीं, CaSO4, अब बाबू हाफ H2O बच जाएगा, है ना। कितना बचेगा, दो में से डेढ़ को वाटर मॉलिक्यूल हिट करने का कारण उड़ गया, आधा बच जाएगा। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो वो आधा गायब हो जाएगा। तो गायब हो जाएगा बहुत, वो जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा वो डेड बर्न प्लास्टर पेरिस कहलाएगा। अगर इससे ज्यादा हीट कर दोगे बोला, तो वो जो प्लास्टर पेरिस बचेगा क्या बचेगा, बनेगा डेड बर्न, जिसका हम लोग कोई यूज नहीं करेंगे, है ना। तो हीटिंग बाबू बहुत केयरफुल्ली किया जाएगा, सावधानी से, ज्यादा नहीं हीट करना। ठीक। तो कुछ है जी, ये क्या है सर, जिप्सम है। ये क्या बोला, किसका फार्मूला है, जिप्सम का है, उनको G/P SUM जिप्सम है।
क्या इसको पढ़ोगे? कैल्शियम भोली, कैल्शियम सल्फेट और बाबू डाई हाइड्रेट। दो गो है पानी घोला था, डाई दो गो पानी के लिए क्या करेंगे? दो यूज कर डाई किसके लिए? दो के लिए तो डाई हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट, ठीक। 100 डिग्री करोगे तो यहाँ से 1.5 वो पानी निकलेगा। 2 वाटर मोलेकुल में 1.5 बाहर निकल जाएगा तो आधा बचेगा। तो यही आपका बाबू कैल्शियम सल्फेट है ना, हेमीहाइड्रेट। क्या है गुनगुन बोली? कैल्शियम सल्फेट बोली हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट बाबू अथर बाबू और हेमीहाइड्रेट अथर। तो यही मेरा क्या बोला? पीओपी है। यही मेरा क्या है? प्लास्टर ऑफ क्या है? पेरिस है। पेरिस क्यों बोला? क्योंकि बाबू ये किससे बनता है ना? जिप्सम से बनता। तो जिप्सम मैक्सिमम बाबू है ना आपका पेरिस में ही पाया जाता है ना भोला? इसीलिए इसको क्या नाम रख दिया बाबू? सबसे पहले शायद वहीं से बना होगा, है ना? जिप्सम का ज्यादा बाबू प्रोडक्शन पेरिस में ही होता होगा, इसीलिए इसको क्या नाम दिया? प्लास्टर ऑफ पेरिस रख दिया, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ना। तो यही जो है बाबू फॉर्मूला याद रखना, सेमी कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, इसी को पीओपी कहेंगे चाहे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। तो कुछ नहीं बोला, आसान सा। जिप्सम को हीट कर दो 100 डिग्री सेल्सियस, है ना बोला, तो उससे जो बनेगा वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। इसको हीटिंग बाबू बहुत केयरफुल्ली करेंगे, है ना। अगर इससे ज्यादा हीट करोगे बोला तो वो आपका डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। तो एक लाइन नीचे लिख लेंगे बोला, है ना। इन द प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला, इसको केयरफुल्ली हिट करेंगे गुनगुन। जहां जो ज्यादा किया बाबू सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इन द प्रिपरेशन बाबू लिखो बाबू आदित्य, इन द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बाबू, हीटिंग ऑफ जिप्सम, हीटिंग ऑफ जिप्सम बाबू। लिखो जी बोला बाबू वासु जी। बी कंट्रोल्ड बी कंट्रोल केयरफुल्ली बोला, ठीक। इफ बाबू जिप्सम इज, अगर ज्यादा हीट कर दोगे, इफ जिप्सम इज बाबू heated above 100 degrees Celsius, then it's all water molecule। 1.5 को बच रहा है ना बाबू, आज इससे ज्यादा करोगे तो ये हाफ उड़ जाएगा। पानी को गर्म करोगे तो वेपराइज हो जाएगा ना बाबू। देन इट्स बाबू ऑल वाटर मोलिक्यूल भोले सौम्या इज एलिमिनेटेड। सारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो वाटर हट जाएगा वो, तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा। एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। लिख रहा आदित्य भोला? आदित्य बाबू अभी सबसे, हाँ, मोस्ट वांटेड के श्रेणी में आप ही हो जी। एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट भोला क्या बाबू? CaSO4H2। कैल्शियम सल्फेट क्या सर? CaSO4H2 इज कॉल्ड
क्या आएगा? डेड बर्न प्लास्टर पेरिस क्या होता है? यही होता है, इज कॉल्ड डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। इज फॉर्म क्या बन जाएगा? डेड बर्न बन जाएगा, है ना सर? हाँ सर, तो ये हीट करना कंट्रोल में आके संजना। ये संजना एक्सरसाइज वगैरह बना रही बाबू? ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी हो संजना? संजना, नो सर। रियल नंबर हो जी? क्या सर? क्लास 9 का पहला चैप्टर बाबू, रियल नंबर पढ़ी हो जी? यस सर। कौन सा मैथ का बुक रखी हो? RS अग्रवाल। वेरी गुड। प्रॉपर्टीज क्या होता है बाबू? जेके सीमेंट, जेके वाइट सीमेंट, वही है, यही चीज वह है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला, इज वाइट पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है आशुतोष? वाइट पाउडर होता है। टीओपी हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी। ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास। सर मैथ्स में लॉगरिथम पढ़ा दीजिएगा। लॉगरिथम का बेसिक प्रॉपर्टी याद करो ना जी। सर एग्जाम आएगा सर, दिया है सर 9 में। आपको तो बहुत दिन ही पढ़ाए जी। ये सर पढ़ाए है सर। तो उतना याद कीजिए, फिर नहीं क्वेश्चन बनेगा तो फिर पूछिएगा तो बता देंगे। जितना पढ़ा उतना पहले कमांड कर लो। जितना पढ़ा है उतना पहले आप रिवीजन करके कमांड कर लो, फिर जो नहीं पच बचेगा बनेगा तो बता देंगे। ठीक है सेटिंग सर। हार्ड मास बाबू, बेटिंग विथ वाटर। पीओपी में एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है, क्या है बोली गुनगुन? इसको जैसे पानी डालोगे ना बाबू, तो थोड़ा देर के बाद ये क्या बन जाएगा? हार्ड हो जाएगा, सीमेंट की तरह। पीओपी में बाबू पानी डालोगे, छोड़ दोगे, तो इस सीमेंट की तरह कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इसीलिए बोला इसको जो स्टोर करेंगे बाबू, पीओपी बोला शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर। लिखो बोला आदित्य, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर वगैरह में यूजेज ऑफ पीओपी। कौन एक बच्चा गया? गुनगुन है, अथर्व है, आदित्य। ए सौम्या वीडियो ऑन करो जी, सौम्या। ए सौम्या सैतान, ए मयंक बाबू ऑन करो जी। ए संजना कैमरा डाउन करो बाबू।
जल्दी लिखिए, यूजेज ऑफ बाबू पीओपी का कहाँ यूज वगैरह करते हैं? तो जितना सारा प्रिपरेशन था आपको हमने बता दिया। एक लास्ट इसका यूजेज, फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन एसिड बेस वाला बाबू। देखो तो कोई आवे चाहे नहीं बाबू, आशुतोष मेरा डेली आता है। वेरी गुड आशुतोष। कैमरा थोड़ा डाउन करो बाबू आशुतोष। इसका बाबू आप लोग अपने पंचों को लिख सकता है कि नहीं गुनगुन? जैसे बाबू आप लोग कभी देखे होगे बाबू, किसी का हाथ पैर टूट जाता है ना? देखे हो जी? देखो मान लो ये किसी का हाथ पैर टूट गया था, इसी ना ये बाबू होता है, पट्टी चाड़ता है जी, पट्टी नहीं, उस पे बाबू एक सीमेंट जैसा हार्ड लेयर चढ़ा दिया जाता है। किसी का पैर वो टूटता है बोला, है ना, तो ये आपको बाबू एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। ये क्या रहता है बोला? वही प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है ना? किसी का टूटेगा तो देखना जाकर उसको टच करना, मान लो हाथ टूटा बोला, उस पर प्लास्टर किया हुआ है ना, तो उसको टच करोगे ना तो बाबू आपसे नहीं दबाएगा, उबाएगा, बहुत हार्ड होता है। क्यों सर? समझना है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर्टी बोला, उसमें पानी डालने के बाद सूखेगा तो हार्ड हो जाता है ना? बनाते कैसे सर? जिप्सम से। जिप्सम को हीट कर दो, कितना हीट कर दोगे बोला? 100 डिग्री सेल्सियस। उससे ज्यादा अगर जिप्सम को हीट करते हो बोला मेरा, तो वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, डेड वन प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, जो कोई काम का नहीं होगा। तो ध्यान देना, आपको हीट करना, कंट्रोल हीट करना है ना, ना ज्यादा ना कम, है ना? ठीक बोला। तो यूजेज वगैरह कहाँ? ये बाबू व्हाइट पाउडर होता है बोला, है ना? इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? इसमें बाबू पानी डालने से हार्ड हो जाता है, इसीलिए इसको स्टोर किया जाता है मॉइस्चर फ्री वाला में। ऐसा नहीं बाबू कि जेके व्हाइट सीमेंट ला बाबू और उसके बाद पूरा नमी वाला एरिया में कर दो, रख दो, तो वो खराब हो जाएगा, धीरे धीरे मॉइस्चर से रिएक्शन करके सॉलिड हो जाएगा, फिर उसको आप यूज ही नहीं कर सकते, है ना? ठीक। तो ये उसका क्या था? प्रॉपर्टी वगैरह था। अब यूज ऑफ पीओपी का कहाँ यूज वगैरह करते हैं? बहुत जगह यूज करते हैं। देख रहे हो बाबू, गणेश जी का मूर्ति उर्ति बना देखता है, एकदम चम एकदम झर झर करता था, उजला रहता। तो यही चीज रहता है, ठीक है ना? किसी का हाथ वगैरह टूट जाए, दिख जाए, तो हम लोग इसी पीओपी का यूज करते हैं। दो गो टाइल्स के बाबू, दो गो आप लोग का घर जब बनाओगे तो दो गो टाइल्स जोड़ते हैं ना बाबू, तो बीच में गैप रहता है, तो ओरा में उजर का सीमेंटवा भर दिया जाता है। टाइल्स वगैरह बाबू, जब आपको बाबू है ना घर में टाइल्स वगैरह लगेगा ना जी, तो छोटा छोटा टाइल्स होता है ना जी। जैसे क्या सर, मान लो बाबू आपका है ना घर है कि नहीं सौम्या, तो आपके फ्लोर पे टाइल्स लगा हुआ है, तो जितना लंबा फ्लोर चौड़ा वो उतना बड़ा टाइल्स थोड़ी आता है। इतना इतना गो टाइल्स आएगा। एक टाइल्स लगाया, फिर दूसरा लगाया बाबू, है ना, तो दो गो टाइल्स लगाया भोला, तो यहाँ पे बीचे में बाबू थोड़ा सा गैप रह जाता है, बीचे में थोड़ा थोड़ा गैप रह जाएगा, है ना? देखना जी। तो ये जो बीच में गैप हो जाता है भोला, इसी में क्या भर दिया जाएगा? पीओपी, उजला रंग का, ताकि बाबू टाइल्स वगैरह से मैच हो जाए, है ना? ठीक है ना? वो आता है, और ये दोनों टाइल्स को क्या करे? आसानी से जोड़ते हैं ना। तो ये सब बाबू क्या बाबू? यूजेज ऑफ पीओपी है। क्या? यूजेज ऑफ पीओपी, है ना? तो इसी को लिखो बोला, है ना? मूर्ति वगैरह बनाने बाबू यही सब हम लोग यूज करेंगे बहुत जगह में। नेक्स्ट बोला, क्या हुआ आदित्य बाबू? कुछ नहीं आदित्य, सर। यूजेज ऑफ पीओपी बोला, आगे लिखो। पीओपी इज यूज्ड बाबू, यूज्ड इन हॉस्पिटल। कहाँ बाबू? हॉस्पिटल में।
और बाबू सेटिंग द फॉर सेटिंग बाबू सर आप इस 2 बार लिख दिए। इज यूज्ड इन बाबू हॉस्पिटल फॉर सेटिंग द कहाँ क्या लिख दे बाबू? 2 बार इस लिख दिए। अच्छा चलो ठीक। और बाबू सेटिंग द फ्रैक्चर फ्रैक्चर बोन अगर आपका हड्डी वगैरह टूट जाता तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, है ना। पीओपीज बाबू यूज फॉर मेकिंग टॉयज डेकोरेशन में भी इसको यूज करते हैं बाबू। डेकोरेशन मतलब सजावट होता है। या डेकोरेटिव मटेरियल कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। चौक वगैरह में यूज करते हैं भोला, बहुत जगह इसका एप्लीकेशन है जी। कास्ट बाबू मूर्ति वगैरह बनाने में बाबू कास्ट फॉर स्टैच्यू ईटीसी भोला। मूर्ति वगैरह भी बनाने में इसको हम लोग यूज करेंगे। चौक को तो सर सब खा जाता है। हाँ भोला। इसको बाबू इसमें आग वगैरह जनरली नहीं लगता है तो इससे हम लोग फायर प्रूफिंग मटेरियल भी बनाते हैं। पीओपी इज बाबू ऑल्सो यूज्ड फॉर फायर प्रूफिंग मटेरियल। जो आग से बाबू है ना जिसमें आग नहीं लगेगा उसको में हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट बोला पीओपी इज यूज्ड बाबू इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी factories for sealing air gap। तो ये सब आपको याद करे की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बोला जल्दी लिखो। आगे बाबू तो 4 गो साल्ट का ये नाम याद रखना बाबू जिसमें पानी रहे, हाइड्रेटेड साल्ट का नाम आपको पूछेगा। जैसे ब्लू विट्रोल किसको कहेंगे, क्या होता है फॉर्मूला ब्लू विट्रोल का जी?
जानते हो ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, ये सब बाबू याद रखना, ये सब साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट। सर हाँ सर इसके बाद फिजिक्स पढ़ा दीजिएगा ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह, बोयांसी वगैरह सर। बॉयंसी वगैरह 6 से 7 में बाबू आएगा आपका, बॉयंसी आर्किमिडीज वाला बाबू आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाएंगे। सर मैं आपको भेज दूंगा सर। इसमें अभी नहीं है बोला, इसमें बाबू आर्किमिडीज है ही नहीं, 10th के सिलेबस में आपको 6 से 7 में पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है सर, आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप दोनों बाबू 1 साल करो, दोनों घंटा आपका पूरा कवर हो जाएगा, इसमें उसमें करके। अरे देखो सीबीएसई ऐसी बोर्ड में अंतर नहीं है, उसका वाला 9th वाला इसमें जोड़ दिया, इसका वाला उसमें जोड़ दिया गया। आगे बाबू, आपको कुछ हाइड्रेटेड साल्ट का नाम याद रखना बाबू, ये कॉमर्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट बाबू, सम हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट मतलब वह साल्ट बाबू जिसमें क्या रहे, पानी रहे, ये एक्स्ट्रा है बोला, आपको कभी कभार पूछ सकता है, इसको याद रखना है, समझा था। सम बाबू हाइड्रेटेड साल्ट मतलब नमक तो होगा सर, लेकिन उसमें क्या होगा, पानी होगा। क्या होगा आदित्य बोला, पानी होगा। जैसे बाबू आपका पहला नंबर CuSO4 क्या है, साल्ट है सर, 5H2O है। तो CuSO4 क्या है सर, साल्ट है, लेकिन इसमें क्या पानी है, तो इसको कहते हैं बाबू कॉपर सल्फेट, है ना भोला, आपका पेंटाहाइड्रेट। इसका नाम क्या होगा भोला, कॉपर सल्फेट। ये सब याद रखना बाबू भोला आशुतोष, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या है, साल्ट है ना जी, CuH2SO4 साल्ट का है। बताइए क्या बाबू, किसको साल्ट कहोगे, नहीं कहोगे। कॉपर सल्फेट अथर्व, 5 पानी है, तो 5 के लिए पेंटा यूज करेंगे। क्या करेंगे, पेंटा यूज करें, पेंटाहाइड्रेट। इसी को कहते हैं ब्लू विट्रियोल। तो इससे ज्यादा इसका नाम फेमस है भोला, ब्लू विट्रियोल। क्या, ब्लू विट्रियोल, विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल है ना। हाँ सर, नेक्स्ट वाला ही है मेरे पास, ब्लू विट्रियोल है बोला। इसका इलेक्ट्रो आपको बाबू केमिस्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे यूज होगा। दिखाते हैं, ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट बोला FeSO4 फेरस सल्फेट 7H2O हेप्टाहाइड्रेट। इसका नाम क्या वो याद रखना ये सब जी, इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, याद रखना सौम्या, फेरस सल्फेट, साथ के लिए हेप्टा यूज करते हैं, तो हेप्टाहाइड्रेट। ये सब क्या है सर, साल्ट है सर, बहुत साल्ट है, लेकिन पानी युक्त साल्ट है ना। तो पानी आपको इसमें पानी दिखाई देगा नहीं, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, जैसा भी आपको दिखाते हैं। इसको कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। इसी को क्या कहेंगे बाबू, ग्रीन विट्रियोल, है ना। ये नीला थोथा, हरा थोथा, विट्रियोल को हिंदी में थोथा, विट्रियोल। एक होता बाबू ZnSO4 7H2 वाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट। नेक्स्ट भोला, जिंक सल्फेट 7H2O, ये आपका वाइट में, ये है आपका जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। थका देता है भोला, इतना कोई पढ़ाता है पृथ्वी पर जी। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, कौन सा हाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। ठीक बोला।
इसी को कहोगे व्हाइट विट्रियोल। क्या कहोगे बोला? उजला थोथा, या कशिश भी कहते हैं शायद, नीला कशिश, हरा कशिश, उजला कशिश, व्हाइट विट्रियोल। नेक्स्ट बोला, ये सब तो बाकी अभी बतेबे क्यों बाबू। CaSO4 2H2O, क्या बाबू थर बोलो बोला, CaSO4 2H2 क्या है जी? कैल्शियम सल्फेट। है क्या चीज, इसका जनरल नाम क्या है जी? अबे ये पढ़ाए भूल जाता। क्या है जनरल नाम बाबू, बोलो सम्या। जिप्सम सर। जिप्सम, अब ये ना बताएं जी। ओ हाँ सर, हाँ। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कौन सा बाबू? आशुतोष डाइहाइड्रेट। इसी को क्या कहोगे? जिप्सम कहोगे। क्या कहोगे? ZYPSUM। नेक्स्ट भोला, और भी है बाबू। तो ये सब जो भी बाबू साल्ट है, सब सारे में क्या पानी है, क्या पानी पानी है ना। Na2CO3 10H2O, ये क्या है गुनगुन, बोलो बोलिए। ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। Na2CO3 10H2O क्या है जी गुनगुन? सोडियम कार्बोनेट। क्या है सौम्य शैतान, बोलो जी। जनरल में इसका क्या है जी? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कौन सा हाइड्रेट? डेकाहाइड्रेट। इसका मतलब बाबू नहीं पढ़ती हो, बोली गुनगुन। क्या नाम है जी इसका जी? सर वॉशिंग सोडा है ना सर। हाँ, क्या है? बासिंग सोडा है। लिखो बोला। देखो ब्लू विट्रोल दिखाते हैं जी। जल्दी के बाबू। तो ये सब आपको याद रखना है। जल्दी लिखिए जी। लिख लिया बोला अथर। हाँ सर, लिख लीजिए। तो ये सारे जो भी साल्ट है बोला, इसमें क्या पानी है, क्या वाटर है, क्या वाटर है। तो आपको इसमें वाटर दिखाई देगा? नहीं, वाटर रहता है क्रिस्टल के फॉर्म में। नहीं जैसे दिखाई। चीनी है ना, वाटर बाबू आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे यही आपका क्या बोला, देखो ये CuSO4 5H2, यही आपका ब्लू विट्रियोल है, पेंटाहाइड्रेटेड है, क्यूप्रिक सल्फेट है ना बाबू। तो यही आपका क्या ब्लू विट्रियोल है। ठीक बोला। निकाल इसको कर दिखाइए। हाँ भोला निकाल के दिखा रहे हैं बाबू। देखो कितना देता है, 1000 रुपया में देता है, 826 लैब रुपया। में यूज होता है हमारे। हाँ, तो इसको बाबू आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह करवाएंगे ना भोला, तो ये आपका ब्लू कलर का होता है ना। जब सर क्या ब्लू, आयरन डालेंगे सर तो ग्रीन बन जाएगा। अच्छा ठीक, एक देखिए वो ब्लू कलर का, क्या है ब्लू कलर का है ना। ठीक है ना भोला। इसको निकाल के बाबू, है कोई बाबू स्पून वगैरह है जी? तो ब्लू कलर का स्पूनो है जी, है ना। देखोगे बाबू आपका यही बाबू। तो ये जो बोला वाटर क्रिस्टल के फॉर्मेट में कैसा, देखो
ये आपका फोकस करो जी, हाँ फोकस किया, देखो कैसा है, क्रिस्टल के फॉर्म में है ना, चमचम कर रहा है, क्या कर रहा है, चमचम कर रहा है। तो ये ब्लू है बाबू, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लू विट्रियोल कहा जाता है ना। इसको पानी जब में आप डालिए सर। डालेंगे ब्लू कलर देगा, डालेंगे वो भी आएगा। लाइम बाबू तो कहीं ना कहीं इसका तो यूज है ही ना होगा जी, ऐसी थोड़ी लाइम बाबू, जितना आपका लगभग 10th में यूज पड़ता है सारा चीज आया हुआ है। 9th में फिजिक्स में है ये नहीं बाबू कुछ ऐसा, ठीक। वो आपको सारा करके दिखाया जाएगा, सब एक के बार कितना सीखोगे, है ना बाबू। कल बाबू हम लोग इससे रिलेटेड बाबू क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी का सब करवा देंगे, क्योंकि बाबू क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे होगा, पूरा कंसेप्ट आपको हमने सिखा दिया। एक क्लास में क्वेश्चन शुरू करवा देंगे, फिर मैथ पढ़ा देंगे। मैथ में बाबू ज्योमेट्री शुरू कर देंगे भोला, ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया, ज्योमेट्री बच रहा है, तो चलेगा काम है ना ज्योमेट्री। ठीक है बहुत, जाओ आप लोग बाबू जिंदगी जी लो। बाय सर। बाय। बाय बाय भोला। सर मैंने आपको एक होमवर्क भेजा था, देख लीजिए। अच्छा ठीक है बाबू, देख लेंगे भोला। बस सर। बाय बाय बाबू।